डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक वर्मा आज क्लास 10th के लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ये बच्चों आज का लेक्चर नंबर 5 है और कहना चाहिए कि आज से जितने भी लेक्चर अब आएंगे कंटिन्यू में, वो लेक्चर सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और बोर्ड की इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी लेके आऊँगा। उधर पैरेलल में मोशन इन 2D क्लास 11th के बच्चों के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने ओम्स लॉ। बच्चों, ओम्स लॉ एक इम्पोर्टेंट लॉ है और इस लॉ का एक सिंपल स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट को मैंने किसी V वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रही है और ये एक सर्किट बना दिया, ये मेरा हो गया रजिस्टर। तो करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। अब बच्चों यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी की सारी जो घटना होती है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर चेंज होगा बच्चों, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि आई जो है इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि V जो है वो I के प्रपोर्शन में है, और हम ये कह सकते हैं यहाँ इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ पे बच्चों जो मैंने R लगाया है, ये जो R लगाया है इसको मैं कांस्टेंट बोलूँगा, इसको मैंने बोला कांस्टेंट, और ये जो R होता है इसको बोलते हैं रजिस्टेंस। तो एक नया टर्म आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हो गया, इसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट में उसका रजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको बोलेंगे हम रजिस्टेंस। तो बच्चों ध्यान देना, मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि करंट जो फ्लो होती है, करंट फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है कि करंट तभी फ्लो होती है किसी सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ, ओम साइंटिस्ट बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, बस उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसके एंड के अक्रॉस में करंट जो प्रोपोर्शन में रहेगा, किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अब यहाँ एक नया टर्म आ गया है बच्चों जो कि है R, जो कि मैं एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। अब ये R है क्या बच्चों, R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीन्स ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एटम्स क्या है, कॉलिजन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर कॉलिजन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट का ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। यानी कि अगर फ्लो ऑफ करंट है यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी कि कहना चाहिए इनडायरेक्टली वे में अगर मैं बोलूं तो कह सकता हूं कि करंट का विरोध करने वाला, करंट का विरोध
जो करेगा वही क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, यानी हिंदी में बोले मैंने इसे प्रतिरोध, इंग्लिश में मैं बोलूँगा इसको रेजिस्टेंस, यानी कि इट अपोजेस द करंट फ्लो इन अ सर्किट, यानी कि ये हमेशा और हमेशा फ्लोइंग करंट का अपोज करेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ से देखूँ तो रेजिस्टेंस को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, यानी कि R क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। तो यहाँ से किसी सर्किट में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ध्यान रखना। और या बोलें कि करंट की वैल्यू बिल्कुल कम है, करंट की वैल्यू कम होने से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। चलिए अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट बनेगी V अपॉन आई। V को बोलते हैं हम बच्चों वोल्ट में, यानी SI यूनिट में हम इसे वोल्ट में मेजर करेंगे, और I को बोलेंगे हम एम्पियर, यानी करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। यानी इसका एक न्यू नेम आ गया जिसको मैं बोलूँगा ओम, और इसका मैं अब डायरेक्टली सिंबल यूज़ किया करूँगा और ये सिंबल कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। चलिए, तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट निकल के आई है 1 वोल्ट पर एम्पियर, या मैं बोल सकता हूँ ओम। ठीक है, अब बच्चों एक रिलेशन जो निकाला है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू देखूँ तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V अपॉन आर। ठीक है, I क्या है, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ये है V अपॉन आर के इक्वल। अब बच्चों एक बात दिमाग में रखना कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इस वोल्टेज के, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस के, और I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है इस रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो बच्चों सर्किट में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। V अगर डबल हो जाएगा, ध्यान रखना, वोल्टेज अगर डबल हो गई तो करंट भी डबल फ्लो होगी, 2 गुनी फ्लो होगी। वोल्टेज 3 टाइम्स हो जाते हैं इनिशियल वोल्टेज की, तो करंट भी 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V जितना ज़्यादा रहेगा, अब मैं एरो ऐसे बना रहा हूँ, V जितना ज़्यादा रहेगा I उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, I उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। V को डबल करेंगे I डबल हो जाएगी, V को ट्रिपल करेंगे I ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। V को 4 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे I 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अब हम रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस को आपने डबल किया। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे इस I का मान कम होता चला जाएगा भाई, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है। R को आप डबल कर दीजिए तो करंट हाफ रह जाएगी, करंट आधी हो जाएगी। आप R को 3 गुना बढ़ा दीजिए तो ट्रिपल R हो गया, तो ये 3 गुनी कम हो जाएगी, तो उतने ही टाइम करंट जो है वो कम हो जाएगी। यानी करंट रेजिस्टेंस की इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था किसी सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा, अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कितनी हो जाएगी, उतनी कम से कम ही फ्लो होगी। तो कह सकते हैं कि ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ बस यही बताता है, यही प्रेडिक्शन है उनकी कि जो करंट फ्लो इन अ सर्किट, यानी किसी सर्किट में जो बहने वाली जो वैद्युत धारा है या इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अब बच्चों हम इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो न्यूमेरिकल लगाऊंगा वो आप लोगों के सामने एस चांद के न्यूमेरिकल होंगे, जो कि अच्छे न्यूमेरिकल हैं, उनको कवर कराऊंगा, और इसके बाद में मैं एक्टिव के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एस चांद के न्यूमेरिकल उठाते हैं हम।
इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. ठीक है, चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर। एक वायर है, ये वायर मान लीजिए, इसके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर की करंट ले जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, करंट इज 0.1 वोल्ट। यानी इस, अब देखिए बच्चों, अब ये बात दिमाग में रखना जो मैं लास्ट लेक्चर में आपसे अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे बनाया है, तो करंट फ्लो होता है बच्चों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, ये करंट फ्लो होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी सर्किट में, किसी वायर में। तो करंट अब मान लीजिए इस वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है, ये मैंने डायरेक्शन मान ली, तो 100% इस पॉइंट, इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, इस पार्ट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। तो कह सकते हैं कि 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है जी, अब इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको 0.1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 0.1 वोल्ट। अब आगे कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, आर पूछा है बच्चों मुझसे। तो बच्चों सिंपल तरीका है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पे V की वैल्यू है 0.1 इक्वल टू I की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ से R का मान कैसे निकालेंगे, R का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 0.1 अपॉन 2, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 20 का जब डिवाइड करेंगे 1 में तो 0.0 फिर 0 0 0.05, 25 जा 100। तो इस हिसाब से जो रजिस्टेंस होगा वो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 0.05, और ये सिंबल मैंने बताया था आप लोगों को ओम। ठीक है, ये हो गया इन दोनों पॉइंटों के बीच का रजिस्टेंस 0.05 ओम। चलिए बच्चों एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे उतने ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सिंपल सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? ठीक है, आगे बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन ये भी ठीक है, कैसे करना है इसको। ए सिंपल सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी,
तो अब देखिए बैटरी बनाएंगे हम सर्किट के लिए, तो एक सर्किट में बैटरी लगा दी। तो बैटरी कैसे लगाते हैं? बैटरी होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कई सारे सेल्स को जोड़ दें हम तो ये बन जाएगी बैटरी। ये जो बैटरी है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 24 वोल्ट। भाई ध्यान रखना, बैटरी के अंदर खुद भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये जो नेगेटिव प्लेट है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 24। ठीक है, अब किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक रजिस्टर है इस सर्किट में, तो रजिस्टर बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया एक रजिस्टर, और इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 60 ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। और ये जो कनेक्टिंग वायर्स मैंने यूज करे हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर्स, इन वायर को जोड़ के मैंने एक रजिस्टर जोड़ा, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि भाई हर चीज़ का रेजिस्टेंस होगा, इन वायर का, कनेक्टिंग वायर का भी रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो अपोज करेगा करंट का, तो इनका जो रेजिस्टेंस उसने नेग्लिजिबल माना है। तो बच्चों ठीक है, अब न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? ये वोल्टेज दे रखे हैं मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 24 वोल्ट। अब इसका मीन ये हो गया कि ये 24 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है ये किससे कनेक्टेड है? देखिए यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल आएगा 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 और ये यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 24 वोल्ट। तो V हो गया 24 वोल्ट, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 60 ओम, यानी इस रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर हो गया, कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं, और खुद का इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये 60 ओम। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, इसमें बहने वाली करंट का मान कितना होगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट का मान क्या होगा। अब देखो बच्चों, अब तमीज सीखिए, थोड़ा मैनर सीखिए, किस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने आई डायरेक्टली ऐसे बनाया है, इसका मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है इस पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा और इस रजिस्टर में होते 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 आगे बढ़ते बढ़ते इस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा, यानी करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये जो बैटरी का जो मैंने ये टर्मिनल दिखाया ये हाई पोटेंशियल हो गया, और ये छोटा वाला टर्मिनल दिखाया ये लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मान पूछा है आपसे। अब आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से आप आई पूछा है तो आई इक्वल टू हो गया V अपॉन आर। आई इज इक्वल टू V का मान कितना है बच्चों? 24, और आर की वैल्यू कितनी है? 60। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 6 से कैंसिल आउट कीजिए तो 6 4 ज़ा 24 और 6 10 ज़ा 60, यानी आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.1 एम्पियर, सॉरी 0.4 एम्पियर, क्योंकि 4/10 है, 0.4 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो बच्चों आंसर रहेगा वो रहेगा 0.4 एम्पियर। मैं एक बार लाइट देखता हूँ कि बोर्ड पे स्क्रीन सही, ठीक है ओके, ठीक है लाइट सही है। चलिए बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। अब ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर्स है और ये अच्छा न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, आप इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, एक्टिव में भी दिए हुए हैं, और कहना चाहिए कि एस चांद में तो है ही हैं और एनसीईआरटी में भी हैं। देखो क्लास 10th में आपको इतना ही करना है, बाकी का अभी तो कंपटीशन की कोई बात ही नहीं बनती है, कंपटीशन की बात तो हम 12th के बच्चों के साथ में करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का है और ये अच्छा न्यूमेरिकल भी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is
इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी मार्क कर लीजिएगा, एनसीईआरटी नोट अलग बना लीजिए आप लोग, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उसमें एनसीईआरटी में मार्क कर दूंगा आप लोगों को। अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे करना है इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा हीटर बनाते हैं, ये मैंने बना लिया, ये हीटर की कॉइल हो गई, ठीक है, ये हीटर हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है बच्चों, 60 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो अब इस जब ये 4 एम्पियर का करंट देता है, ठीक है, यानी कि जब ये 4 एम्पियर ही करंट ले रहा है, कहने का मतलब ये है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रेजिस्टेंस बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, तो यहाँ पर जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो ये है कि रेजिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि रेजिस्टेंस ही निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों V कितना दे रखा है, इनिशियल पे V कितना है मुझे 60 दे रखा है, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 एम्पियर। ठीक है, ये 60 वोल्ट और ये I दे रखा है 4 एम्पियर। यहाँ से इस हीटर का मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I, क्योंकि V इक्वल टू IR। V कितना है 60 और R कितना है, सॉरी I कितना है 4। यहाँ से 15 ओम का जो रजिस्टर है इस कॉइल का, यानी इस हीटर का, इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का। अब देखिए यहाँ हीटर की बात कर रहा है तो हीटर का सिंबल बना लिया मैंने, और हीटर का जो रेजिस्टेंस दिखा दिया वो कितना है 15 ओम। अब ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू आ गई आपकी 15 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉप। अब सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि कितनी करंट ड्रॉ करेगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया, आई एम वेरी सॉरी, मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो अब मैंने क्या काम किया, यहाँ इस वोल्टेज को कितना कर दिया 120 वोल्ट, और यहाँ पर करंट की वैल्यू मान ली मैंने आई। ठीक है, पहले 60 था, पहले 60 होने से करंट जा रही थी 4, और अब कर दिया है 120। अब पूछ रहा है कि अब कितना करंट होगा। अब मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही चीज़, इस सेकेंड केस में, सेकेंड सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ कि जो वोल्टेज है वो अब 120 हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि इंक्रीज हो गया 120 वोल्ट के साथ, यानी 120 हो गया। और रजिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ पर 15 ओम। तो यहाँ से I इक्वल टू निकल आएगा तो आपका V/R। V की वैल्यू है 120 और R हो गया 15, और ये डिवाइड करोगे तो 8 टाइम, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 8 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि देखो फिर से वही कहानी, आप दिमाग लगाइए, 60 वोल्ट थे तो 4 एम्पियर की करंट, अब वोल्टेज को बढ़ा दिया गया 120 कर दिया गया, तो करंट डबल नहीं हो गई भाई। मैंने बताया था I इज इक्वल टू होता है V/R। पहले वोल्टेज थे 60 वोल्ट, अब इसे ट्रिकी तरीके से समझते हैं। 60 वोल्ट थे तो करंट कितनी थी 4 एम्पियर, और अब वोल्टेज को डबल कर दिया यानी 62 तो यहाँ पर करंट भी डबल हो गई यानी 8 एम्पियर हो गई। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा बच्चों, पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आप लोग मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैंने कहा ना, हर लेक्चर में हमारा इंटरेस्टिंग रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे। पढ़ते रहिएगा दिल लगा के। ऑल दी वेरी बेस्ट।